बंगाल बर्निंग जो ट्रेंड हो रहा है, जो वीडियोस ट्रेंड हो रहे हैं, ये काफ़ी ऑकवर्ड है क्योंकि अभी 48 घंटे पहले ही हमने ममता दीदी और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की बात की थी। और जिस तरह की वॉयलेंस दिख रही है, हालांकि कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड हुआ है हेटफुल, अब्यूसिव और वॉयलेंट कंटेंट के चलते, और अपने लास्ट ट्वीट जो इसका बेसिस बना उनके अकाउंट के सस्पेंशन का, उसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी अपने विराट स्वरूप को दिखाइए, ईयर 2000 वाला गुंडई के लिए सुपर गुंडई। नमस्कार आप सबको, सिद्धार्थ जी, गणेश जी, सतीश मिश्रा जी। तो ये जो प्रोवोक करना है, एक तो वैसे भी देश को सिविल वॉर की सिचुएशन में ये गवर्नमेंट ऑलरेडी लेकर जा रही है। जो सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है इस वक्त देश के आगे वो है कोविड का, लेकिन सरकार बनाने की सनक ने मध्य प्रदेश से लेकर और बंगाल के चुनाव तक देश को महामारी में इस कदर झोंक दिया है। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी का महल, सेंट्रल विस्टा जरूरी है, लेकिन देश के लिए वैक्सीन उतना जरूरी नहीं, उसमें 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। तो सरकार की प्राथमिकताओं में हमेशा से चुनाव था। तो एक तो ओपन इस तरह, वैसे तो स्टूपिडिटी और इलॉजिकल और सेंसलेस कंटेंट की शी इज द क्वीन, बट जो भक्तिज्म का भी जो एब्सोल्यूट टॉप लेवल है, उसको जाते हुए जिस तरह की वॉयलेंस को वो प्रोवोक कर रही है, या जैसा, और बल्कि मैं कहूंगी कि 48 घंटे के अंदर ही क्या ये विराट स्वरूप ही है मोदी जी का जो बंगाल में ये ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। क्योंकि बीजेपी मायावी है और उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन संघ के साथ जो उसके काम करने का तरीका है वो बहुत टॉक्सिक है। अभी फडणवीस जी का भी बयान में देख रही थी, और भी जो उनके सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उन सबके स्टेटमेंट्स भी स्टेट सपोर्टेड टेररिज्म वर्ड वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऑलरेडी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी इज ऑन सच अ हाई, और अपनी हार को शायद वो जज्ब नहीं कर पा रहे हैं जो इस तरह की चीजें प्लांटेड है। क्योंकि पहले भी हमने देखा ना, जो कोटा में बूथ सम्मेलन में गृह मंत्री जी बोल रहे थे, हाँ, कार्यकर्ता बूथ सम्मेलन में, फिर वो टूल किट वाला, तो क्या उनकी प्रोसेसिंग है बिहाइंड द सीन काम करने की, और अब तो पावर में है तो कैसे वो अपनी सेंट्रल फोर्सेस को और कैसे अपने सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं। आई थिंक इट इज ऑल वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ अस। तो मैं चाहूंगी कि आप में से जो लोग उस पर्टिकुलर बंगाल या उस आसपास के एरिया से जुड़े हैं तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के लिए वैसे भी सभी के लिए रूल्स हैं, चाहे वो जैसे सार्वजनिक जीवन में बिहेवियर के रूल्स हैं वैसे ही सोशल मीडिया के भी रूल्स हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट जिनसे आप ना इत्तेफाक रखते भी हों, उनको शेयर करने के पहले, जो भी मैटर को बहुत खींच रहे हैं, उसको एक्सेचरेट कर रहे हैं, 10 हत्याएं, 8 हत्याएं, या उसको किसी पार्टी से जोड़कर देख रहे हैं, तो मैं समझती हूँ गलत है। कार्यकर्ता टीएमसी के हों, बीजेपी के हों, आपके हों, कांग्रेस के हों, हत्या तो मानवता की है। पावर में होने का मतलब समाज में संतुलन की स्थापना करना होता है। Yes, of course, Anand ji, it's absolutely in such a worst position. And one single man and his ego and arrogance is absolutely responsible for this particular situation which we all are facing. एक व्यक्ति और उसका अहंकार इस समस्त परिस्थिति के लिए जिम्मेवार है। कृष्णन दुबे जी, बिल्कुल सोचने समझने की का अभाव है, और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको एम्पलीफाई कर दिया जाता है बहुत ज्यादा। और पंचायत चुनावों के लिए मैं जरूर बात करना चाहूंगी। मीडिया एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर रही है बीजेपी को लेकर, हम लोग बराबर देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल के अलावा, हालांकि सत्ता पक्ष की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ चुनाव होता है, वो पंचायत हो, वो नगर निगम हो, वो केंद्र के हो, वो विधानसभा, व्हाटएवर, लेकिन परिस्थितियां इसके बिल्कुल उलट और विपरीत हैं। जो जनमत 1000 से ज्यादा तो निर्दलियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ये सकारात्मक है, और सरकार के लिए खतरे की घंटी। पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, कहीं ना कहीं उनमें यह एहसास है कि सत्ता की भागीदारी या सामाजिक न्याय में उनकी जो हिस्सेदारी है उसका अभाव हो रहा है। और 381 से ज्यादा बीएसपी है, मुझे लगता है कि आरएलडी का 68 है, आप पार्टी का 64 है, कांग्रेस का 76 है, और 11 जगहों पर उन्होंने समर्थन दिया तो 87 सीटें हैं, और बीजेपी स्पेशली 329 सीटों पर तो उसका मुकाबले में ही भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। भले ही मीडिया कोई भी परसेप्शन क्रिएट कर रही हो, बट ये धरातल पर रियलिटी नहीं है। निश्चय ही आवारा पशुओं की समस्या और फसलों का जो प्राकृतिक आपदाओं के आधार पर उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला, और ग्रामीण अंचलों की समस्याएं और एग्रीकल्चरल बिल्स
निश्चय ही ये चीजें धरातल पर मैटर करी हैं, इसके बदलाव हमें बिल्कुल दिख रहे हैं। राघवेंद्र आशीष जी प्रणाम आपको भी। और सारी स्वास्थ्य सेवाएं ट्विटर के माध्यम से ही संचालित हो रही हैं। एम्बेसी को भी सिलेंडर चाहिए तो वो श्रीनिवास जी को ही टैग कर रहे हैं, भले ही फिर एस जयशंकर जी के दबाव में ट्वीट्स डिलीट हों, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली फेल। और जिस तरह ये रिवर्स माइग्रेशन है और गवर्नमेंट जो आरटीपीसीआर और टेस्ट की रिपोर्ट नहीं दे रही है, तो बहुत जल्दी हम लोग एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन से, कोविड चैलेंज तो है ही, और जो ये टॉक्सिक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन देश में क्रिएट हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो चाहे वो धरातल पर हो। नमस्कार पंडित मुकेश शर्मा जी। हाँ, स्थिति तो बहुत विपरीत है। आप सबसे मेरा एक और अनुरोध है कि बार बार मेरा पेज ब्लॉक हो जाता है, बहुत लोग कमेंट करते हैं मैम शेयर का ऑप्शन नहीं है, फॉलो का ऑप्शन नहीं है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज काइंडली राइट अ रिव्यू। आप देखिए ऊपर सेक्शन रिव्यू का होता है, प्लीज राइट अ रिव्यू। मेनी थैंक यू। आप अपने विचारों से जरूर अवगत कराएं। नमस्कार आशुतोष कुमार जी, बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने